बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपसे लिपोमा यानी ट्यूमर उसके बारे में बात करूंगा जिसे गिल्टी या गांठ भी कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हर आने वाले मेहमान को मैं खुश आमदीद वेलकम करता हूं। पुराने दोस्त मेरे साथ शामिल हैं, उन्हें भी खुश आमदीद और वेलकम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ट्यूमर वो होते हैं जो जिस्म की दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते और हमेशा एक ही जगह रहते हैं। ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। ये अक्सर जिल्द के नीचे पट्ठों की बुनियादी तह के दरमियान होते हैं। ये आम तौर पे सख्त गिल्टी की तरह महसूस होते हैं। उंगलियों को हल्का सा दबाने के साथ आसानी से हरकत कर सकते हैं। आमतौर पे दरमियानी उम्र में ज़्यादातर लोगों को पाए जाते हैं। एक या एक से ज़्यादा गिल्टियाँ या गांठ हो सकती हैं। कुछ खानदानों में लगातार चली आ रही होती हैं, यानी उनकी विरासत में शामिल होती हैं। 40 साल से 60 साल की उम्र में लोगों में ज़्यादातर होती है। जब खुलिये पुराने हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो वो मुर्दा हो जाते हैं और नए खुलिये उनकी जगह ले लेते हैं। बाज़ दफ़ा ये इस अमल में ख़राबी हो जाती है और ख़राब शुदा खुलिये भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है कि मुर्दा खुलिये भी बढ़ने लगते हैं। ये टिशू या गांठ बना देते हैं। ये कैंसर वाली नहीं होती। ये गांठ, ये रसौली कैंसर वाली नहीं होती। ये आम तौर पे जिल्द के नीचे वाक़या होती है। ये ज़्यादातर गर्दन, कंधों, कमर, पेट, बाजुओं और रानों पर होता है। आम तौर पे छोटा और तकलीफ दह नहीं होता, मगर कभी कभार जो पट्ठों के अंदर या पट्ठों के नज़दीक हो जाए तो कभी कभार दर्द का सबब बन सकते हैं। इसकी वजूहात में मोटापा, ज़ियाबीतस यानी शुगर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, सदमा, उम्र या वरासती वजूहात शामिल हैं। जिगर की बीमारियां भी सबब बन सकती हैं। इसकी 3-4 अक़साम जो ज़्यादातर लोगों में होती है। कन्वर्टेशनल लिपोमा, रवायती लिपोमा यानी आम बालग यानी सफ़ेद चिकनाई के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है। हाइब्रोनोमा यानी भूरी चर्बी ज़्यादातर बच्चों में होता है। फाइब्रोलिपोमा चर्बी और रेशेदार टिश्यू की वजह से होता है। एंजियोप्लास्टी लिपोमा चर्बी के अलावा खून की नालियों की बड़ी मिकदार की वजह से होता है। लिपोमा एक बहुत आम सी हालत है जो लोगों में चर्बी वाली गांठ की पैदाइश की वजह से पैदा होती है। इसको इलाज की ज़रूरत होती है। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। होम्योपैथिक एक कुदरती तरीका इलाज है। इसमें आप बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के लिपोमा का एक अच्छा इलाज कर सकते हैं। आप इन तमाम गिल्टियों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। होम्योपैथिक की मेडिसन लिपोमा में बेहद मुफीद है। चर्बी की गांठ तहलील करने में बहुत अच्छी साबित होती है। अगर वजूहात में हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो तो आप होम्योपैथी की दवाई थूजा को इस्तेमाल कीजिए। थूजा को 30 ताकत में 5 कतरे दिन में 3 बार लीजिए। अगर लिपोमा गिल्टी दर्द का सबब बन रही हो तो आप होम्योपैथी की दवाई बेलाडोना को इस्तेमाल कीजिए। बेलाडोना को 30 ताकत में 5 कतरे दिन में 3 बार लीजिए। दर्द में और उसे मुकम्मल तहलील करने में बहुत अच्छी होम्योपैथी की दवाई है। इसे 5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अगर आपको ख़ानदानी तौर पे लिपोमा का मर्ज चला आ रहा है, आपको गिल्टियाँ वरासत में चली आ रही हैं, बच्चों में मुंतकिल हो रही हैं, तो आप होम्योपैथी की दवाई कार्सिनोसिस इस्तेमाल कीजिए। कार्सिनोसिस को 1000 ताकत में हफ्ते में 1 खुराक इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ होम्योपैथी की दवाई कलकेरिया फ्लोर 6x 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए। 3 से 4 माह के अंदर अंदर आपकी ये गिल्टियाँ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी और आपकी नस्ल में भी अगली नस्ल में दोबारा गिल्टियाँ नहीं निकलेंगी। ये होम्योपैथी का असर है।
ہومیوپیتھی کی ادویات مکمل شفا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے اور مسکراتے رہیے۔